हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मरियम अदील एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरी आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड है। अनवांटेड फेशियल हेयर। चेहरे पे गैर जरूरी बाल किसी को भी पसंद नहीं और ना ही कोई इनको देखना चाहता है। चेहरे पे अनवांटेड फेशियल हेयर्स खूबसूरती के दुश्मन होते हैं। फेशियल हेयर्स का फेस पे बहुत ज्यादा आना या तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं या फिर ये जेनेटिक भी होते हैं। अगर आपके फेस पे हेयर्स बहुत थिक हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है तो हो सकता है ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो। तो इसके लिए आप किसी अच्छे अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इसके बाद आते हैं उन हेयर्स की तरफ जो अमूमन हर किसी के फेस पे पाए जाते हैं, यानी कि जो लाइट सा रुआं जिसे कहा जाता है, जो फेशियल हेयर्स होते हैं नॉर्मली हल्के फेशियल हेयर्स। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ 2 रेमेडीज शेयर कर रही हूँ जिन्हें अगर आप यूज करते हैं तो ये आपके अनवांटेड हेयर को तो रिमूव करेंगे ही, साथ ही स्किन पे ग्लो भी लाएंगे। चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, जो कि आप भूल जाते हैं। हमारी पहली रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ बेसन यानी कि चिकपी फ्लावर। उसके बाद हम यहाँ हल्दी ले रहे हैं और साथ ही हमें चाहिए एलम यानी फिटकरी। तो चलें बनाते हैं अपनी फर्स्ट रेमेडी। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक एम्प्टी बाउल और उसमें हम सबसे पहले डाल देंगे 1 स्पून भर के। ये मेरे पास छोटा स्पून है तो मेजरमेंट का ख्याल आपने रखना है कि 1 स्पून या फिर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यानी जितनी आपको नीड है, जितनी आपको उतना आप बेसन ले लेंगे। और जितना मैंने लिया है 1 स्पून चिकपी फ्लावर यानी बेसन, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ी चुटकी यानी 1 से 2 चुटकी पिंच हल्दी की। उसके बाद यहाँ हमें चाहिए 1/2 टीस्पून एलम यानी फिटकरी। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे रोज वाटर। मैं यहाँ रोज वाटर ऐड कर रही हूँ। अगर आपका फेस बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो आप यहाँ कच्चे दूध का भी यूज कर सकते हैं। एनीवे, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। टर्मेरिक एंड चिकपीस यानी कि बेसन और हल्दी का जो मिक्सचर है वो पुराने कदीम जमाने से चलता आ रहा है। हमारे नानी दादी के जमाने से ये चीज चली आ रही है अनवांटेड हेयर को फेस पे से हटाने के लिए, क्योंकि पहले के जमाने में ना फेशियल होते थे ना कोई और तरीके की कोई लेजर ट्रीटमेंट या किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी। तो यही चीज यूज की जाती थी। टर्मेरिक में कर्क्यूमिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो आपके फेशियल हेयर को रूट से कमजोर करके उनको निकालता है। यानी कि अगर आप इसको रेगुलर बेस पे यूज करते हैं तो यह आपके हेयर्स को कमजोर से कमजोर करता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके फेशियल हेयर हो जाएंगे पूरी तरह से परमानेंटली। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने, पेस्ट बन चुका है। लेकिन इसमें अभी भी फिटकरी के थोड़े से पार्टिकल जरूर आएंगे। आप कितनी ही उसे बारीक पीस लें लेकिन पार्टिकल्स लाजमी आते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी एलम यानी फिटकरी के जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से डाइल्यूट हो जाएं। इसके लिए हम 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको मिक्स करने के बाद छोड़ देंगे और 10 मिनट्स के बाद अच्छी तरह से हर चीज मिक्स हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है। अब हम इसे अफेक्टेड एरियाज पे अप्लाई करेंगे। अगर आप फेस पे इसे अप्लाई करते हैं जहाँ आपके फेशियल हेयर्स हैं तो जरूरी नहीं है आपने सिर्फ फेशियल हेयर्स पे ही अप्लाई करना है, आप पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जिस तरह से एक पेस्ट लगाते हैं, मास्क लगाते हैं या पैक लगाते हैं, उसी तरह से आपने इसको अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई करने के बाद इसको एक अच्छी लेयर आपने लगानी है, बहुत बारीक और हल्की लेयर नहीं लगानी, अच्छी सी थोड़ी सी थिक लेयर आपने लगानी है। जहाँ पे आपके फेशियल हेयर्स हैं वहाँ थोड़ी ज्यादा थिक लेयर्स आप लगाएंगे और इसके बाद आपने इसको लगा के ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। मैंने इसमें फिटकरी यानी एलम का भी यूज किया है। तो एलम यानी फिटकरी आपके जो फेशियल हेयर्स हैं उनको जड़ से कमजोर करती है और उनकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देती है, यानी दोबारा निकलने से रोकती है। साथ ही अगर आप इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करते हैं तो ये आपकी स्किन को भी टाइट करती है। जब ये पैक स्किन पे ड्राई हो जाए, यहाँ आप देख सकते हैं ड्राई हो चुका है। जगह जगह पे थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल लाइट सा गीला है लग रहा है, बट ज्यादातर ये ड्राई हो चुका है। उसके बाद आपने इसको बहुत हल्के हाथों से रब करते हुए उतारना है और जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स हैं, लाइक अगर ऊपर से नीचे की तरफ हेयर्स आ रहे हैं तो आप नीचे से ऊपर की तरफ अपने हाथों को लेके जाएंगे और इसको रिमूव करेंगे रब कर। तो इसे हम रब करके उतार लेंगे और उतारने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो आ चुका है। इसको आपने 1 मंथ तक यूज करना है। ये मैजिक नहीं करेगा कि आपने आज यूज करा और आज ही आपके रिमूव हो गए। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे 1 मंथ तक कंटिन्यू यूज करेंगे। उसी में आप देखेंगे कि आपके हेयर का जो टेक्सचर है वो बहुत लाइट हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ कम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये थी हमारी फर्स्ट रेमेडी। इसके बाद अब हम अपनी सेकंड रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। तो अपनी सेकंड रेमेडी की तरफ बढ़ते हुए हमें जो सबसे पहले चीज चाहिए वो है वॉलनट यानी अखरोट। तो यहाँ मैंने लिया है अखरोट। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ड्राई फ्रूट है दिमाग के आपको शक्ल का नजर आता है, दिमाग बना हुआ। ये हमारे दिमाग यानी हमारे माइंड को के लिए ही काम करता है। अगर आप इसको लेते हैं चाहे बड़े हों या छोटे, आपके माइंड को डेवलप करता है, आपके माइंड को अच्छा करता है। साथ ही अगर आपके अंदर भूलने की बीमारी आ गई या फिर याददाश्त कमजोर हो रही है, चाहे वो बड़े हों या बच्चे, ये दोनों की याददाश्त को कम ताकत देता है, बढ़ाता है। साथ ही आपकी आई साइट को भी अच्छा करता है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वॉलनट का यूज अपनी लाइफ में
बढ़ा दीजिए। तो हमें चाहिए यहाँ वॉलनट यानी अखरोट के छिलके, इनकी गिरी को मैंने अलग कर दिया। यहाँ मैंने ले लिए हैं 10 से 12 अखरोट थे मेरे पास, उनकी मैंने गिरी अलग करके उसके छिलके अपने पास स्टोर कर लिए हैं। आपके पास अगर ये मौजूद नहीं है तो आप पंसारी शॉप से भी इसको ले सकते हैं, बहुत आराम से आपको अखरोट के छिलके वहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने अखरोट के छिलके कलेक्ट कर लिए। इसके बाद अब मुझे इसको आग पे रख के जलाना है। अच्छा जी, तो ये वॉलनट यानी अखरोट के छिलके मैंने अच्छे से जला लिए हैं, बिल्कुल कोयला हो चुके हैं। अब इनको ठंडा करने के बाद हम इसमें इनको डाल के अच्छे से पीस लेंगे यानी पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ ये हमारे जो वॉलनट के छिलके हैं जलाने के बाद इसको पीस लिया है। आप देख सकते हैं आपकी बहन का हाथ भी यहाँ कैसे काला हो गया। आप लोगों की खातिर मैंने अपने आप को पूरा काला कर लिया है। एनीवे, तो अब हमने इसको पीस लिया है और इसको साइड में करेंगे। उसके बाद अब हम ले लेंगे एक बाउल जिसमें हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ हम ले लेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना हमें चाहिए अपने एक फेस के लिए, या अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा ले लेंगे। यहाँ मैं 1 स्पून पूरा ले रही हूँ जो वॉलनट का मैंने पाउडर बनाया है जलाने के बाद, वो ले लिया है। उसमें अब मैं ऐड करूँगी रोज़ वाटर। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा हमें डालना है, बस गाढ़ा गाढ़ा से एक पेस्ट बनाना है। लाइक इसको सिर्फ गीला करना है हमें ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हम मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, लाइक आधा घंटा, या फिर अगर आपको जिस दिन इसे लगाना है उससे 1 दिन पहले इसको डिप करके रोज़ वाटर में रख दीजिए, रात भर ऐसे ही सोक होने दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग इसका अगला प्रोसेस कर लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कितना इसको डिप किया है, बस सिर्फ रोज़ वाटर में। आप इसको बस सिर्फ सोक करने के लिए छोड़ना है, हमें इतना ही सिर्फ डालना है इसमें रोज़ वाटर। अब मैं इसको साइड में रख दूंगी तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। मैंने इसको रखा है 30 to 45 मिनट्स के लिए। और उसके बाद अब जब 45 मिनट्स गुजरने के बाद अब मैं यहाँ ले रही हूँ जेलेटिन। यहाँ मैंने लिया है रोजमोर का जेलेटिन। ये हलाल प्रोडक्ट है, ये ईडेबल है, खाने के प्रोडक्ट्स में यूज होता है। आप बहुत आराम से इसको अपने फेस पे यूज कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसी अनहाइजीन चीज नहीं है या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये हलाल है। एनीवे, तो यहाँ मैं ले लूंगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जेलेटिन पाउडर। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गर्म पानी, खौलता हुआ गर्म पानी इसमें मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें दूध भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, लेकिन मैंने इसमें पानी डाला है। गर्म पानी डालने का मकसद सिर्फ इतना है कि ताकि ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, मेल्ट हो जाए इसके अंदर। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे, ये मेल्ट हो जाएगी इसमें। अच्छी तरह से जेलेटिन को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके बाद ये जो हमारे पास वॉलनट का जो हमने पेस्ट बनाया था छिलकों का, इसके अंदर हम जेलेटिन को मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक मास्क यानी कि एक फेस पैक की तरह इसको बना लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। आप ये देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की, थोड़ी देर रखने के बाद ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये ठंडा हो जाए तो आप इसको डबल बॉयलर मेथड के थ्रू या फिर माइक्रोवेव में 10 सेकंड्स के लिए चलाएंगे तो ये वापस से मेल्ट हो जाएगा। तो इसको अपने अफेक्टेड एरियाज पे अप्लाई करना है। मैं अपने हाथ पे आपको डेमोस्ट्रेशन दे रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम है आपके कॉमेंट्स भी आएंगे कि आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई क्यों नहीं किया, या फिर आप अपने फेस पे इसको अप्लाई करें तब हम आप पे बिलीव करेंगे। लास्ट में वीडियो के एंड में मैंने अपना फेस आपको शो कराया है क्योंकि मैंने अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई किया था। तो यहाँ मैं आपको डेमोस्ट्रेशन हाथ पे दे रही हूँ, लेकिन फेस पे मैंने इसको अप्लाई किया है। और जब ये ड्राई हो जाएगा यानी कि ठंडा होने के बाद एकदम एक मास्क की तरह, जिस तरह से पील ऑफ मास्क होता है, बिल्कुल ये उसी तरह से हो जाएगा। उसी तरह से आपने इसको हटाना है अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको हटाएंगे जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स हैं। बिलीव मी गाइज, जब मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई किया है तो ना सिर्फ मेरे हेयर्स इसमें से हटे, फर्स्ट टाइम में आपके सारे हेयर्स एकदम से नहीं रिमूव हो जाएंगे क्योंकि हमने वैक्स नहीं किया। और सेकंड थिंग, आपका इस बात का ख्याल रखना है आपको कि इसको आपको थोड़ा सा वार्म ही अपने स्किन पे लगाना है। जितना वार्म हम लोग हॉट वैक्स अपने फेस पे अप्लाई करते हैं उतना ही इसको वार्म रखना है ताकि आपके पोर्स में अच्छा सा ये डीपली एंटर हो जाए और आपके जो हेयर्स हैं उनको आराम से निकाल सके। तो आपको मैं यहाँ करीब से दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन इसमें हेयर्स आए हैं और मैंने जब इसको फेस पे अप्लाई किया है और उसके बाद जब मैंने फेस पे से हटाया है इसे, तो इतनी अच्छी और इतनी स्मूथ मेरी स्किन हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बहुत अच्छा सा कोई महंगा सा फेशियल करवाया है। नोज मेरी अलग से ही ग्लो कर रही थी, नोज तो बिल्कुल साफ हो गई थी, नोज पे जितने भी ब्लैक हेड्स थे वो भी एकदम क्लियर हो गए थे। यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो के लास्ट पे मैंने अपने फेस पे इसको अप्लाई किया है और बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छी मेरी स्किन हो गई थी। और आप देख रहे हैं पूरे हाथ वाथ सब मेरे गंदे हो गए, लेकिन पूरा जो मैंने बनाया था एक पैक, ये पूरा मेरे एक फेस पे अप्लाई हो चुका है। ये एक फेस के लिए इनफ था, तो इसको बगैर किसी डर के, किसी खौफ के आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने अपनी फेस आपके सामने शो किया है लगाने के बाद, ताकि आपको भी इस पे बिलीव हो जाए। आई होप गाइज आपको मेरी ये दोनों हेयर रिमूवल फेस पैक या
ट्रीटमेंट पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद थोड़ी सी भी पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।